ये प्रोडक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, अभी तक अपन ने देखा कि ये 4 तरह के फंक्शंस होते हैं एक इकोसिस्टम परफॉर्म करता है: प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। अपन देखेंगे प्रोडक्टिविटी के बारे में। तो प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है कि अपने को पता है प्रोडक्टिविटी में क्या आ रहा है, प्रोड्यूसर आ रहा है। प्रोड्यूसर कौन होता है? जो सोलर एनर्जी का यूज़ करे। ठीक है, तो एक होता है प्राइमरी प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है? बायोमास ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय फोटोसिंथेसिस। मतलब कि अपने पास यहाँ मान लो प्लांट है, अपने पास क्या है, यहाँ पे प्लांट है। ये देखो, ये क्या है? प्लांट है। इस प्लांट पे क्या पड़ रही है? सनलाइट पड़ रही है। क्या पड़ रही है? सनलाइट। अब सनलाइट इसकी पौधों पे पड़ेगी, ये क्या करेगा? बचपन से पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस से क्या मिलता है? ऑक्सीजन, ग्लूकोज मिलता है। हाँ, ग्लूकोज। ग्लूकोज प्लांट को क्या मिलेगा? ग्लूकोज। अच्छा, बहुत अच्छे। इसी को क्या बोलते हैं? प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये ग्लूकोज बनाया इसने सनलाइट का यूज़ करके। तो इसको अपन ने प्राइमरी प्रोड्यूसर क्यों बोला? क्योंकि प्राइमरी प्रोडक्शन मतलब होता है अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया। मतलब ग्लूकोज, तो फॉर्मेशन मान लो 100 ग्राम ग्लूकोज बना पर यूनिट एरिया 1 घंटे में। ठीक है, ठीक है ना। उसी को क्या बोलते हैं अपन? उसको क्या बोलते हैं अपन? प्राइमरी प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्शन मतलब क्या? इतना इतना ऑर्गेनिक मैटर मतलब कि ग्लूकोज, इतना ग्लूकोज फॉर्म हुआ पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड। इतने एरिया में, प्लांट की पत्ती के इस एरिया में, मान लो इस एरिया में फोटोसिंथेसिस हुआ, तो इस एरिया की बात हो रही है, पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड। टाइम लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस किस में एक्सप्रेस होता है? ये वेट में एक्सप्रेस होता है, ग्राम पर ग्राम स्क्वायर, या फिर इसको बोल सकते हैं एनर्जी, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर में एक्सप्रेस होता है। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। तो बायोमास किस रेट से प्रोड्यूस हुआ उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी। रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अलग है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रोड्यूस हो रहा है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्टिविटी सिंपली कोई बोले तो क्या होता है? बायोमास कितना प्रोड्यूस हो रहा है। बायोमास अब ग्लूकोज के फॉर्म में हो सकता है, अलगी फंगस के अंदर कुछ और बन सकता है, तो ग्लूकोज हम मान के चलो। तो कितना बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है, वर्ड याद रखना, बायोमास। ठीक है, इट इज़, इसको एक्सप्रेस किसके फॉर्म में करते हैं? ग्राम पर ग्राम स्क्वायर, इतना ग्राम स्क्वायर पर ईयर। तो पूछ लेते हैं यूनिट किसकी है ये। ठीक है, तो याद रखना पर ईयर लग गया, मतलब वो प्रोडक्टिविटी की यूनिट है। ठीक है, अगर वेट दे करके रखा है ग्राम और कैलोरी पर मीटर स्क्वायर इतना दे करके रखा तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, लेकिन साथ में पर ईयर भी लगाया तो वो क्या है? प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रॉस। तो अब ये दो टाइप की होती है प्रोडक्टिविटी, एक है अपनी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक है अपनी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इट इज़ द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई, हाँ हुई, उसमें कितना प्रोडक्शन हुआ ऑर्गेनिक मैटर का, उसी को क्या बोलते हैं? क्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अरे ठीक है कि नहीं। एक होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट मतलब हर चीज़ काट पीट के नेट, समझते हैं? 2 मिनट रुक जाओ, धीरे धीरे समझ में आएगा। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? अवेलेबल ऑफिलिटी ऑफ बायोमास फॉर द कंजम्पशन ऑफ हेट्रोवोर्स, हेट्रोट्रोस मतलब हर्बीवोर डिकम्पोजर्स। एक होता है, देखो एक सीधी बात होती है, तुमने क्या किया? खर्चा किया, तुम्हारे पास 10,000 रुपये थे, तुम्हारे पास क्या थे? 10,000 रुपये। अब ये 10,000 रुपये तुमने खर्चा किया, लेकिन कब किया तुमने? मान लो 4,000 की किस्तें चल रही, 4,000 तुमको खाने पीने के लिए चाहिए। तुमने 4,000 रुपये तो क्या किए? तुम्हारे खाने पीने के लिए यूज़ किए। ठीक है, खाने पीने के लिए मतलब कि डेली सामान जो भी होता है ना, डेली तुमको लगता है कि दाल चावल सब्जी रोटी, उसके लिए यूज़ किया तुमने, तो वो डेली। इसमें से तुमके पास बचा कितना? 6,000। तो अब 6,000 में तुम क्या करोगे? अब तुम जाओगे बाहर पिक्चर देखने के लिए, तुम किसी को दान दोगे, तो किसी रिलेटिव को दे दोगे पैसे, सेविंग कर लोगे, कुछ ना कुछ कर लोगे। ठीक है, सेविंग कर ली, ईएमआई कर दिया, कुछ कर दिया, लेकिन ये 4,000 रुपये पहले अलग से कर दिए। तो ये तुम्हारी क्या है? ये 10,000 तुम्हारी क्या है? 6,000 तुम्हारी नेट
प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। 10,000 क्या है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब इतना तुमको मिलता है, उसमें नेट। नेट मतलब कि क्या होगा कि अब जब तुम जो पिक्चर देखने जा रहे हो वो तुम क्या करोगे, तुम्हारी ज़रूरत जितनी थी, 4,000 रुपये ज़रूरत थी, ज़रूरत निकाल करके या खर्चे निकाल करके तुम्हारे पास तुम और क्या कर सकते हो, वो तुम्हारा क्या होगा? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस इज इक्वल्स टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अरे ग्रॉस मतलब क्या होता है? ग्रॉस मतलब होता है एक्चुअल इनकम होती है, ग्रॉस इनकम होती है और नेट इनकम होती है। ग्रॉस इनकम क्या होती है? जो तुम्हारी, मान लो तुम्हारी इनकम 10,000 है, ऐसे दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, 10,000 इनकम है, ठीक है, 10,000 इनकम है और तुमको मिलते कितने? ये 9,000 मिलते। तो ये 1,000 कहाँ गए? कट गए। इनकम टैक्स में कट सकते हैं, किसी और चीज़ में कट सकते हैं, लेकिन बताएगा क्या सिस्टम तुमको कि तुम्हारी ग्रॉस इनकम 10,000 है, लेकिन तुम्हारे को इन हैंड इनकम कितनी मिलती है? 9,000। और अब तुम लोगों से क्या बोलते हो? तुम्हारी इनकम कितनी है? 9,000, लेकिन तुम क्या सोच के आए थे कि तुमको 10,000 रुपये मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से फिर तुमको क्या लगता है? बुरा लगता है, ठीक है कि नहीं? तो उसी को बोलते हैं अपन क्या? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस इज इक्वल्स टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। It is the available biomass for the consumption of heterotrophs. Secondary productivity is defined as the rate of formation of new organic matter by consumer. यही अगर कंज्यूमर प्रोड्यूस कर रहा है ऑर्गेनिक मैटर, उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्या बोलते हैं उसको? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। देखो दो चीज़ें दिमाग में रखो, एक होता है तुम्हारा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसे इसको बोलते हैं प्राइमरी, और ये 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी, ठीक है। तो और इसी में 3 डिग्री लगा दूँ तो टर्शरी हो जाएगा, लेकिन अपने को प्राइमरी सेकेंडरी से मतलब है। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्राइमरी और यहाँ पे लिखा सेकेंडरी, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अपन देख रहे हैं प्रोडक्टिविटी में क्या अंतर था। अगर प्लांट कोई नई चीज़ बना रहा है, प्लांट या प्रोड्यूसर जो नई चीज़ बना रहा है पर यूनिट एरिया, ठीक है, बायोमास बोलते हैं उसको, ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये क्या है? प्रोडक्टिविटी। क्या है ये? प्रोडक्टिविटी। और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? कंज्यूमर जो बना रहा है, कंज्यूमर, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास, ऑर्गेनिक मैटर बाय बायोमास, उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अरे जैसे प्लांट है, ये हो गया ट्री, ट्री को सनलाइट मिल रही है मतलब वो प्रोड्यूसर है, खुद का खाना खुद बनाएगा। ट्री को खाने वाले अपन इंसान है, अपने अंदर कुछ मांसपेशियाँ, अपना वजन बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, या अपन कुछ ग्लूकोज बना रहे हैं अपनी बॉडी में, ठीक है, अपनी बॉडी में ग्लूकोज बन रहा है, अपन खाना खा रहे हैं, ठीक है, खाने में ग्लूकोज था, वो मान लो कि आलू खाया, पोटैटो, उसमें स्टार्च था, स्टार्च टूटा, ग्लूकोज बना, और वो ग्लूकोज अपन को क्या लग रहा है? बॉडी में यूज़ हो रहा है, ठीक है, एनर्जी के सोर्स पे। तो अपन ने क्या बनाया? ग्लूकोज अपनी बॉडी के अंदर। अपन जो बना रहे हैं ग्लूकोज, उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। प्लांट जो बना रहा है वो क्या हो रहा है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी दो टाइप की है, प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अपन जो बना रहे हैं अपनी बॉडी में ग्लूकोज सिंथेसिस होने की वजह से, वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होता है। समझ में आ गया? तो इसे बोलते हैं, एक टर्म होती है, इसको बोलते हैं एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। कुछ नहीं, याद करने जैसी टर्म होती है। एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होल बायोस्फीयर की कितनी होती है? पूरे बायोस्फीयर की मिलाओगे तो ये वर्ड याद रखो, 170 बिलियन टन होती है। कितनी होती है? 170 बिलियन टन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इसमें से 70%, इसमें से 170 बिलियन टन में से 70% ऑफ द सरफेस। प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन कितनी है? केवल 55 बिलियन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर 170 बिलियन टन है, ठीक है, तो इसमें सब थोड़ा दिमाग लगाओ। अपन ने बोला इसके दो हिस्से किए, ये पूरी ऑल इकोसिस्टम, एनुअल प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑल इकोसिस्टम कितनी है? 170 बिलियन टन, होल बायोस्फीयर, ठीक है। तो होल बायोस्फीयर के दो पार्ट करोगे, एक होगा इसका एक्वेटिक पार्ट, एक होगा इसका टेरेस्ट्रियल पार्ट। क्या? एक होगा, दो पार्ट करोगे, एक होगा एक्वेटिक, एक होगा टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब मैंने बताया था जमीन वाला। अब इसने बोल के रखा है एक्वेटिक का कितना है? 55 बिलियन टन। कितना है? 55 बिलियन टन। अब दिमाग लगाओ कि टेरेस्ट्रियल का कितना होगा। अगर ये 170 है, माइनस करो 170 में से 55 को, करो भाई, कितना आएगा? 7 में से 5 गया, 120, 115, शायद 115 बिलियन टन। ये पूछ लेते हैं, ये तुम्हारी फिंगरप्रिंट्स की एक वो है,
एनसीईआरटी फिंगरप्रिंट का एमसीक्यू है। 115 बिलियन टन किसकी प्रोडक्टिविटी होती है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की होती है। ठीक है, तो 55, 170 में से अपन ने क्या माइनस किया? पहले 50, तो 7 में से 5 गया तो कितना? 120, और 5 और माइनस किए क्योंकि 55 था, तो 115 बिलियन टन किसकी है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो ये कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ अपने को पता होनी चाहिए। फिर आता है अगला डीकम्पोजिशन। प्रोडक्टिविटी के बाद अपन देखेंगे डीकम्पोजिशन। प्रोडक्टिविटी में क्या चीज़ जरूरी है? एक तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, प्राइमरी प्रोडक्शन किसे बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, और प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन और उसकी यूनिट्स बहुत ज़रूरी है। ठीक है, साथ में ये फार्मूला बहुत ज़रूरी है कि पूछ लेते हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे और फार्मूला पूछेंगे तो पता होना चाहिए। नेट जो है वो कम होता है हमेशा। ठीक है, नेट रिप्रोडक्टिविटी रेट वो हमेशा कम होता है। ग्रॉस रिप्रोडक्टिव क्या, ग्रॉस प्रोडक्टिव ज़्यादा होता है, नेट प्रोडक्टिविटी कम होती है। ये चीज़ पता होनी चाहिए। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? ठीक है, ये सब चीज़ें पूछ लेते हैं। डीकम्पोजिशन देखते हैं। तो डीकम्पोजिशन क्या होता है? अपने होता है डीकम्पोजिशन मतलब कि डिग्रेडेशन, ख़त्म होना। जैसे अपन बोलते हैं कि अपन ने खाना रखा था, ठीक है, अब वो